कांग्रेस ने अप्रोच तो किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है, अलायंस पार्टनर्स है, उनका हक बनता है वो बात करना, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन हमारी जो हाई कमांड है, लीडरशिप है, उनको डिसाइड करना पड़ेगा। अभी तो वक्त है, 13 तारीख, अभी बहुत कुछ, एक हफ्ता है, तो तब तक जो भी फैसला होगा उसमें करेंगे। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह असेंबली इलेक्शन में हमने बहुत सारे कुर्बानियां दी, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिपेंडेंटली लड़े, ऐसी भी एक थिंकिंग है पार्टी में, लेकिन अल्टीमेटली जो हाई कमांड है वो डिसाइड करेगी। देखते हैं, कुछ दिन में ये फैसला हो जाएगा। और जब हमारे पास अपने इतने कदावर लीडर हैं तो हम बाहर से क्यों लें, इसका जवाब तो मुझे लगता है यही होगा। तनवीर साहब, ये जो रिसेंट ऑर्डर आया है बारामूला चीफ एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दी गई है, उस पर हमने देखा कि क्रिटिसिज्म काफ़ी हो रहा है पीडीपी की तरफ से, बाकी अपोजिशन जमातों की जानिब से। सो एक ऑर्डर के हवाले से भी बताएं, और थोड़ा सा जो अपोजिशन की जा रही है क्या कुछ। देखिए, पहली तो ये जो ऑर्डर शुरुआत हुई है 2017 से, जब मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, तब से ही ये ऑर्डर आगे गया है। अब जहाँ तक ये ऑर्डर है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको देख रही है। देखिए, किसी के ऊपर किसी तरह का प्रेशर या ये ना होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो रूल्स हैं जिस मुताबिक एक एम्प्लॉय को काम करना है उसका भी देखना है, कोई मिसयूज ना हो। बाकी अगर 2017 में गलत है तो आज भी गलत है, अगर 2017 में ठीक है तो फिर आज भी ठीक है। ये ऐसी बात है, जो पीडीपी वाले हमारे ऊपर तंकीद करते हैं, शायद वो ये नहीं जानते कि उन्हीं ने ये ऑर्डर पहला निकाला था, उन्हीं की तरफ से ये ऑर्डर आया था, और वही ऑर्डर आज भी चल रहा है, उसको रिपीट किया गया है। तो जहां तक हमारी बात है, हम इसके ऊपर नजरसानी करेंगे और देखेंगे कि ये किसके बोलने पे हुआ, ये क्यों ऑर्डर निकाला और इसकी क्या वजूहात थी, वो हम आपको आस्ते आस्ते बता देंगे।